हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का हमारा पार्ट 4 चल रहा है। आई होप आपको 1 2 3 पार्ट अच्छे लगे होंगे। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, आप मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से लग रहा होगा। आपको इसके बाद पीवाईक्यू आप लगाओगे तो आपको बहुत अलग तरीके से देखोगे। तो इस बार तो आपको, मेरे को लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे लग रहे होंगे जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। फिर से कर लेते हैं इसको, अभी हम खत्म करते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। तो शुरू करते हैं। वेन्स कंटेन अ 3 लेयर लाइनिंग ऑफ द स्मूथ मसल द टूनिका इंटीमा। तो मेरा जो है 3 लाइनिंग, इनर लाइनिंग एंड स्मूथ मसल, इनर लाइनिंग ऑफ द स्मूथ मसल इस टूनिका इंटीमा। ऐसा है क्या? मेरा इनर लाइनिंग ऑफ द टूनिका स्टिमा जो है क्या, टूनिका स्टिमा आता है क्या? बिल्कुल भी गलत है। मेरा ये आंसर एकदम ही गलत है कि मेरा टूनिका स्टिमा नहीं होता है। जो मेरी इनर लाइनिंग जो होती है, ये मेरी टूनिका स्टिमा की जो बात कर रहा है यहाँ पे, ये मेरे टूनिका स्टिमा की जो बात कर रहा है यहाँ पे, ये मेरी आउटर लाइनिंग आनी चाहिए। मेरी टूनिका स्टिमा जो कि मेरी आउटर लाइनिंग आनी चाहिए, जो कि स्क्वाइमस एंडोथीलियम से बनी हुई है। स्क्वाइमस एंडोथीलियम से बनी हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, मेरी जो मिडल है टूनिका मीडिया आ जाता है। और उसके बाद जो बाद में जो मेरी एंड द एक्सटर्नल लेयर इज टूनिका एक्सटर्ना। टूनिका एक्सटर्ना जो कि मेरी स्क्वाइमस एंडोथीलियम से बनी, स्क्वाइमस एंडोथीलियम से नहीं बनी है, मेरी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। फाइब्रस स्क्वाइमस एंडोथीलियम ने फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। कनेक्टिव टिश्यू टूनिका इंटीमिया जो कि मेरी इनर लेयर है, इनर लेयर ही है। पर मेरी जो है स्क्वाइमस किससे बनती है? स्मूथ मसल से नहीं बनती है, ये मेरी स्क्वाइमस एंडोथीलियम से बनती है। किससे बनती है? मैंने आप ही लिख के बताया था, ढंग से नहीं लिखा है मैंने। स्क्वाइमस एंडोथीलियम से बनती है, स्क्वाइमस एंडोथीलियम से बनती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और मेरी जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर मेरी किससे बनती है? स्मूथ मसल एंड द इलास्टिन फाइबर से मेरी मिडल लेयर बनती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बाहर से जाता हूं मैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ इलास्टिन फाइबर और स्क्वाइमस एंडोथीलियम। तो मेरा क्या है? एडजस्टेंट रीजन बोथ आर फॉल्स। तो मेरा फोर्थ आंसर यहाँ पे चले जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, द वस्कुलर कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लीवर इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। एकदम सही है। हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी फ्रॉम इंटेस्टाइन, क्या करता है मेरा हेपेटिक पोर्टल वेन? कैरी करता है हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी करता है ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द, क्या करता है इंटेस्टाइन टू आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द सिंपैथिक सर्कुलेशन। आफ्टर डिलीवरी है कि बिफोर डिलीवरी? ये देखो, एक एक वर्ड से आपको खेला जा रहा है। बिफोर डिलीवरी आना चाहिए, बिफोर इट डिलीवरी टू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, बिफोर डिलीवरी आना चाहिए था। तो ये आफ्टर नहीं आएगा। तो मेरा रीजन इज इनकरेक्ट। तो मेरा असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, हाइपरटेंशन अफेक्ट मेनली, मेरा हाइपरटेंशन किसको अफेक्ट करता है? किडनी को अफेक्ट करता है। ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम। उसके बाद थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ, थिकनिंग जो वॉल ऑफ एट्रिया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज किससे वजह से? एस्टिलियोक्लोरोसिस से होती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मेरी किससे होती है? एस्टिलियोक्लोरोसिस। जो थिकनिंग ऑफ द, क्या हो जाता है आपकी वॉल की थिकनिंग हो जाती है, किसके वजह से? डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, इन तीनों चीजों की डिपोजिशन की वजह से आपको देखने को मिलता है। तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम सही जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग बता रहा। हार्ट फेलियर, जो कि हार्ट फेलियर की मैंने इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई की बात की थी यहाँ पे। तो मेरा फर्स्ट आंसर हार्ट फेलियर की बात करता है तो नॉट पंपिंग, इनसफिशिएंट इनफ ब्लड सप्लाई, एकदम सही कह रहा है। एंजीनिया पेक्टोरिस, एक्यूट चेस्ट पेन, एकदम सही। कार्डियक अरेस्ट, ल्यूमेन नैरोस, बिल्कुल भी नहीं। ल्यूमेन नैरोस कहाँ पे होती है बता सकते हो? एस्टिलोक्लोरोसिस में होती है ल्यूमेन नैरोस। एस्टिलोक्लोरोसिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज में ल्यूमेन नैरोस होती हुई देखने को मिलती है। ठीक है। और मेरे कार्डियक अरेस्ट क्या हो जाता है? कार्डियक अरेस्ट में हो जाता है मसल का डैमेज, मसल डैमेज ये आ जाएगा। मसल का डैमेज याद रखने ना, सडनली डैमेज। कैसा है? मसल मेरा सडनली डैमेज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो मेरा थर्ड आंसर एकदम करेक्ट, इनकरेक्ट है। और हार्ट अटैक की इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द कार्डियक मसल। ठीक है, हार्ट अटैक की यहाँ पे बात कर रहा है, व्हेन द मसल इज सडनली डैमेज, इनएडुकेट ब्लड सप्लाई आ जाएगा, इनसफिशिएंट। ठीक है, सडनली डैमेज हो जाता है मसल का भी, इधर स्टॉप बीटिंग आ जाएगा। कार्डियक अरेस्ट में स्टॉप बीटिंग भी लिख दो यार, इसमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कॉलम, आपको कॉलम निकाले। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है बता सकते हो आप? लिम्फेटिक सिस्टम मेरा क्या करता है बता सकते हो? हाँ, टू ड्रेन बैक द टिश्यू फ्लूइड टू द सर्कुलेटरी पाथवे, एकदम सही कह रहा है। पल्मोनरी वेन क्या करता है मेरा? पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। थ्रोम्बोसाइट, इम्यून रिस्पॉन्स। लिम्फोसाइट, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। कोगुलेशन ऑफ द ब्लड में मेरे लिम्फोसाइट आते हैं? बिल्कुल भी नहीं, थ्रोम्बोसाइट आते हैं। तो ये गलत हो गया। मेरा सी का आना चाहिए एस, सी का मेरा एस आना चाहिए, और मेरा डी का मेरा क्यू आना चाहिए। तो मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम,
द एक्स्ट्रा हार्ड साउंड मूमर इन इज हर्ड व्हेन, जब मेरी एक्स्ट्रा हार्ड साउंड क्यों हो जाती है, जब मेरे हार्ट के वर्ब्स जो है डैमेज हो जाते हैं, वर्ब डैमेज होंगे इसलिए तो आपके हार्ट जो हीस एंड मूमर आवाज आएगी। ये चीज इतनी एनसीईआरटी में दे नहीं रखी है। ब्लड कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ, ब्लड की कैपिलरी किससे बनी होती है, पता होना चाहिए आपको, एंडोथेलियम से ही बनी होती है, बाकी सब तो गलत दे रखा है। एंडोथेलियम जहां पे दिख जाए वहां पे ब्लड कैपिलरीज देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ईसीजी में पी आर इंटरवल कॉरेस्पॉन्ड टू, जो मेरा पी आर इंटरवल है किस चीज के बारे में बताता है, मेरा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, इंक्रीजिंग क्या देखने को मिलता है, इंक्रीजिंग टाइम डिले बता देता है, तो टाइम डिले इन एवी नोट्स के बारे में बताता है मेरा पी वेव, पी एन आर, आर ऐसा कुछ होता है नहीं, तो ये मेरी ईसीजी होती है तो इसमें आर यहाँ पे हो गया, ये पी हो गया, तो ये बहुत ज्यादा दूर है, तो टाइम डिले इन एवी नोट्स के बारे में यहाँ पे बताता है, इसको याद रख लेना प्लीज प्लीज प्लीज। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चूज द इनकरेक्ट पेयर, इसमें इनकरेक्ट पेयर बतानी है आपको, द ब्लड इनिशिएशन ऑफ द हार्ट बीट एंड पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी यहाँ पे देखने को मिलता है, इनकरेक्ट पेयर बताना है आपको, तो मेरे को इनकरेक्ट पेयर एकदम सही, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजन इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट ऐसे नोट करता है एकदम सही, लब साउंड जो कि मेरा आता है, शार्पनेस क्लोजिंग ऑफ एवी वल्व आर्टरी वेंट्रिकुलर वल्व, बिल्कुल ओपनिंग नहीं ना भाई, क्लोजिंग यार, क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम इनकरेक्ट जाएगा, आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं असर्शन रीजन की, यहाँ पे असर्शन रीजन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है क्या दे रखा है, एंजिना कैन ओनली अकर्स इन मेन, क्यों भाई, फीमेल भी तो चेस्ट होती है, तो फीमेल भी तो होती है, फीमेल में भी होगी। एंजिना पेक्टोरिस तो मेरा पहला ही गलत है, तो मेरा फोर्थ आंसर चले जाना चाहिए, दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे। एंजिना अकर्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फाइब्रस, बिल्कुल भी नहीं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, इसके अंदर एंजिना में आपका डैमेज हो जाती है, डैमेज नहीं हो जाता है, अफेक्ट करता है चेस्ट पेन, इसलिए तो इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से आपको एंजिना पेक्टोरिस होते हुए दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लिए, मिडिल एज और एल्डरली देखने को मिलेगा, तो मेरा फोर्थ आंसर यहाँ पे करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द इनकरेक्ट वन, द केस ऑफ एंजिना सिस्टम इज एक्यूट चेस्ट पेन, एकदम सही कह रहा है। हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज अ कार्डियक अरेस्ट बट द सिमिलर इन हार्ट अटैक, देखने को मिलता है क्या मेरे को, हार्ट फेलियर आपको कार्डियक अरेस्ट ऐसा भी नहीं है, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर बहुत ही डिसिमिलर है। हार्ट फेलियर किससे होता है आपको, हार्ट फेलियर अगर मैं बता दूं, नॉट इनफ सप्लाई, इनसफिशिएंट इफेक्टिव इनफ टू द मीट, नॉट पंपिंग आ जाएगा, नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली पंप नहीं करता। और हार्ट अटैक की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई आ जाएगा इसके अंदर, तो डैमेज हो जाती है हमारी मसल, क्या है, सडनली डैमेज हो जाती है, सडनली डैमेज, ठीक है, तो ये चीज हार्ट अटैक की आ जाती है। कोरोनरी आर्टरी रेफर टू आर्टरीस्क्लेरोसिस अफेक्ट द वेसल्स एंड ब्लड ऑफ, एकदम सही है। ब्लड कंप्राइजेस ऑफ द फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट, एकदम सही है, तो मेरा सेकंड इनकरेक्ट चले जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन सेपरेटली फोर साइड, विच ऑफ देम आर नॉट कोगुलेट, कौन सा चीजें कोगुलेट नहीं होती है, तो मुझे इतना पता है कि ब्लड सीरम मेरा कभी भी कोगुलेट नहीं होता, तो फर्स्ट जाना चाहिए, देख लेते हैं। और सैंपल फ्रॉम द थोरेसिक डक्ट एंड लिम्फेटिक सिस्टम होता है, होल ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, ब्लड तो होता है, ये ब्लड प्लाज्मा भी मेरा कोगुलेट होता है, तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम सही जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ब्लड कोगुलेशन फाइब्रिन इज प्रोड्यूस बाय द, मेरा फाइब्रिन कौन करता है, मेरा थ्रोम्बिन के वजह से मेरे को फाइब्रिन प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलता है, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो है मेरा 140 से 90 जो एमएम कंसीडर एज हाई एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, एकदम सही कह रहा है, तो मेरा फर्स्ट सेकंड ऑप्शन ही एकदम सही जा रहा होगा। 120 और 80 होता है ना, 890 नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ पे तो ये भी सही है, 190 एंड 110 में भी हार्मफुल टू द वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी, ये भी सही कह रहा है, तो मेरा फर्स्ट भी जाना चाहिए। कंसीडर है आइडियल ब्लड प्रेशर, बिल्कुल भी नहीं, मेक ऑन वेरी एक्टिव नहीं, तो मेरे को ये दोनों भी जो प्रेशर जो दे रखे हैं, तो ये मेरे को दोनों भी सही लग रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ आपको 140 और 190, इसके अंदर आपका जो है क्या हो जाता है, आपका रिपीटेड ब्लड चेक होने की वजह से 140 180 देखने को मिलता है, तो इनके अंदर हाइपरटेंशन हो जाता है, तो हार्ट डिजीज और अफेक्ट ये जो है मेरा अफेक्ट हाई रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट का बात करते हैं, यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट का तो 140 और 90 में ऐसा एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो ये मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा रोल जाएगा, हाइपरटेंशन यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर की यहाँ पे बात कर रखा है, तो मेरा ज्यादा करेक्ट आंसर मेरा फर्स्ट जाना चाहिए, वैसे दोनों भी सही बात कर रहा है वैसे, ठीक है, तो ज्यादा करेक्ट मेरा फर्स्ट आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट करेक्टली ऑर्डर ब्लड फ्लो फ्रॉम द सिस्टमैटिक सर्किट टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सिस्टमैटिक से मेरा क्या जाता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर यहाँ पे बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा पहले राइट वेंट्रिकल, एओर्टा, फिर वेना केवा, फिर राइट एट्रियम, ये मेरा सिस्टमैटिक सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा आ जाना चाहिए, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, वेना केवा और राइट एट्रियम, ये मेरा सिस्टमैटिक देखने को मिल रहा है आपको सर्कुलेशन।
सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, कार्डियक एक्टिविटी कुल बी मेसोडर्म मॉडरेट बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, टिक द करेक्ट आंसर, एकदम सही है। आई थिंक सो रिपीटेड क्वेश्चन है, सेकंड आंसर जाना चाहिए मेरा, स्टिमुलेट करता है हार्ट बीट को, ये स्टिमुलेट नहीं करता। उसके बाद ये डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज डिक्रीज होता है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हार्ट रेट मेरा इंक्रीज होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम तो इंक्रीज बता ही रखा है। दोनों तीनों भी करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा, एकदम सही है। सिस्टमैटिक आपको पता चल गया ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सुपीरियर वेना के बाद क्या करेगा, ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, बता सकते हैं आप। सुपीरियर वेना के बाद जो है मेरा क्या करेगा, बता सकते हो। सुपीरियर पल्मोनरी देख लेते हैं, पल्मोनरी वेन क्या करता है, ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द राइट एट्रियम। सुपीरियर अपर पार्ट की अगर बात करें तो मेरा सुपीरियर आ जाएगा, इंफीरियर मेरा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आएगा, तो मेरा सुपीरियर का मेरा एस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बी का मेरा आर आ जाएगा, तो मेरा थर्ड ऑप्शन देखने को मिलता है, एस का, ए का बी, और भी देख रहे थे, पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो मेरा क्यू आ जाएगा, और डी का मेरा पी आ जाएगा, तो एकदम सही है मेरा, डी का मेरा पी देखने को मिल रहा है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है मेरा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, एकदम उल्टा कर दिया मैंने, तो एक और बार कर लेते हैं, पल्मोनरी आर्टरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन मेरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इस तरीके से आपका थर्ड ऑप्शन एकदम सही जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिशेस की बात करती थी मैंने, टू चेंबर हार्ट आ जाएंगे, ठीक है, और सिंगल सर्कुलेशन इनके अंदर देखने को मिलेगा, फोर्थ आ जाएगा। एम्फीबियंस की अगर मैं बात करूं, 3 चेंबर हार्ट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। बर्ड्स की अगर मेरा 4 चेंबर हार्ट और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एकदम अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ए का है मेरा 5 एंड 4, 5 एंड 4 तो मेरा एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो थर्ड ऑप्शन एकदम ही करेक्ट चले जाएगा। डी का, बी का मेरा फर्स्ट एंड सेकंड एकदम सही है, सी का मेरा थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन जॉइंट डॉस्ट्रल ऑल 4 चेंबर ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स्ड, यहाँ पे जो जॉइंट डॉस्ट्रल में जो मेरे ऑल द 4 चेंबर हार्ट एकदम सही कह रहा है। ट्राइकस्पर बाइकस्पर आर ओपन एंड सिमिलर नर्व क्लोजर दिस टाइम, एकदम सही कह रहा है, पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा, lymph is a colorless fluid containing the specially क्या कहता है मेरे को, स्पेशली lymphocyte which is responsible for the immune response। तो lymph जो है कलरलेस फ्लूइड है कंटेनिंग स्पेशली lymphocyte, yes this response for, एकदम सही है। एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड सेल ऑलवेज ऑकर्स थ्रू दिस फ्लूइड, एकदम सही कह रहा है मेरा, बोथ द assertion एंड रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion। ओके नेक्स्ट बात करते हैं, हेमोग्लोबिन के बारे में अगर बोला होता तब जाके मेरा आ जाता। पी वेव क्या करता है, फिर से आ गया ये क्वेश्चन, पी वेव क्या करता है, रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, ए का मेरा फोर्थ चले जाएगा। क्यूआरएस क्या करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी वेव क्या करता है मेरा, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। रिड्यूसिंग ऑफ द कोरोनरी क्या करता है, ये कोरोनरी स्टेम, थर्ड आंसर जाना चाहिए, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड ऑप्शन एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ आपका पूरा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की पूरी क्वेश्चन सीरीज पूरी खत्म होती है। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की पूरी क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। तो थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच, आप मेरे इस साथ ये सीरीज को साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और आप डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मेरे जितने भी व्यूअर्स है वो कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरे को बहुत मदद होगा। मेरे को 500 सब्सक्राइबर तक आप जल्दी पहुंचा सकते हैं, आपकी मदद से मैं पहुंच पाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, आपको अगर टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी लगी है तो डू कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है, थैंक यू सो मच।